महात्मा बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब भी कभी बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तब वे उससे कहते कि किसी एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन करो तथा उनकी आत्मा और चेतना को भी जागृत करने का प्रयत्न करो, जिससे वे सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सके। उसी मठ में बुद्ध का एक शिष्य भी था जो 6 वर्षों से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि बुद्ध ने अब तक मुझे आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई है? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया है? क्या मैंने बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया है? इसलिए अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाकर के किसी दूसरे जगह पर लोगों को उपदेशित करो। उसकी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा। बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य चिढ़ गया और कहने लगा, लगता है आपके ही ज्ञान में कमी रह गई है, इसलिए आप मुझे जान नहीं पाए, जिस कारण आपने अभी तक कहीं भी ज्ञान देने के लिए मुझे नहीं भेजा। जब गौतम बुद्ध को लगा कि ये अब यहाँ नहीं रुकने वाला, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, तुम वहां चले जाना और अपना पूरा दिन वहीं बिताना। साथ ही कोशिश करना कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान भी दे सको। जब शाम के समय तुम भिक्षा लेकर के वहां से वापस लौटना, तब मुझे अपना अनुभव कहना। वह शिष्य बड़ा खुश हुआ और उसको लगा कि अब तो बात बन गई है, अब मुझे आदेश मिल गया है। और वह दूसरे दिन सुबह पूर्व दिशा की ओर उसी गांव की ओर चला गया। परंतु शाम के समय जब वापस लौटा तो हाथ में पट्टी बंधी थी तथा शरीर पर चोटों के निशान थे। यह देख करके गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर लिया है, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तब उसने बुद्ध से कहा कि आपने मुझे कैसे गाँव में भेज दिया था। वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे। जब मैं वहीं पर रुका रहा तो वे लोग मुझे पीट कर भगा दिए, जिसके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई। सिर्फ एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी, वह भी जमीन पर फेंक कर, और कहा कि लेना हो तो उठा लो। इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा था, अब आप मुझे कल किसी अन्य गांव में भेजना, वहां जाकर के मैं ज्ञान दे आऊंगा। गौतम बुद्ध यह सुनकर के थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी अन्य गाँव में जाना, लेकिन एक दिन के बाद, एक दिन तक तुम्हें इसी मठ में मेरे साथ रहना है। वह राजी हो गया। फिर उसके अगले दिन गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां उन्होंने अपने पहले शिष्य को भेजा था। परंतु शाम के समय जब वह दूसरा शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी हालत कुछ वैसी ही थी। हाथ पैरों पर चोट के निशान थे तथा पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने उस दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तब वह दूसरा शिष्य बोला कि तथागत, आपने जिस गाँव में मुझे भिक्षा लेने के लिए भेजा था, वहाँ के लोग मुझे भिक्षा नहीं दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन जमीन पर फेंक कर मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया। उसके बदले में मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिससे वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो। आपको जमीन पर फेंक करके मैंने भिक्षा दी, आपको अपमानित किया, फिर भी आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दे रहे हैं। तब मैंने उससे कहा कि मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आप बड़े दानी हैं। जिस गांव में मुझे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी, वहां आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे भिक्षा दी। इतना कहकर के जब मैं वहां से निकल रहा था तो उसी गांव में देखा कि एक बच्चा बीमार है। उसको बीमार देख करके मैं पास के ही जंगल में जड़ी बूटी लेने चला गया और जब वहां से वापस लौट करके उसके उपचार के लिए बैठा तो गांव के कुछ लोग मुझे मना करने लगे, परेशान करने लगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गाँव वालों को समझाया कि यह वृक्ष ठीक कर रहा है, जिसके पश्चात मैं उपचार कर सका। उपचार के बाद वह बालक स्वस्थ हुआ और शाम के समय में प्राप्त भिक्षा को लेकर के आपके पास आया। बस इतनी सी घटना हुई थी। तथागत, उस गांव के लोग बड़े भोले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वे अपरिचितों से बात करने पर संकोच करते हैं। आप अगले दिन मुझे फिर उसी गांव में भेजना, मैं धीरे धीरे उनसे बात करके प्रेम फैलाऊंगा, उन्हें उपदेशित करूंगा। यह सब बात वह पहला शिष्य भी सुन रहा था। इतना सुन करके उसकी आंखों में आंसू भर आए और बुद्ध के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा और कहा कि तथागत, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आपने ज्ञान तो दिया, लेकिन मैंने ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। मैं अपने अहंकार में भूला रहा। अब मैं तब तक आपके ही साथ, आपके सानिध्य में रह करके आपके उपदेशों को सुनता रहूंगा जब तक आप स्वयं मुझसे नहीं कहते कि कहीं जाओ। मैं आपसे कभी आग्रह नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान देना चाहिए, स्वयं में योग्यता का विकास करना चाहिए, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब उचित समय आएगा तो अवसर स्वयं मिल जाएगा। अवसर के लिए मांग नहीं की जाती, अवसर जब आता है तो हमारी योग्यता स्वयं उसका वर्ण कर लेती है। धन्यवाद।